हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने हम उसको करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेवल अप हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे भाई हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्या है भाई मेरा पहला क्वेश्चन? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे वैल्यू ऑफ डी बतानी है, जो कि इस लेंस और इस मिरर के बीच की डिस्टेंस है, ताकि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कोइंसाइड करे। इस वर्ड को जरा पकड़ लेंगे तो आपको चीज़ें करने में आसानी होंगी। मतलब इमेज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, अगर यहाँ पर ऐसे जाके यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फिर से मेरी जो देखो कुछ ना बताया हो तो क्या कंसीडर करते हैं, एक दो रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन, एक बार यहाँ गया क्या हुआ रिफ्लेक्शन, फिर इस पे से लड़के वापस आएगी क्या हुआ रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे दोबारा से क्या होगा रिफ्रैक्शन, तो ऐसा कुछ होगा। अब क्वेश्चन में ही बोल दिया कि मेरी जो इमेज है, फाइनल इमेज, वो दोबारा से यहीं पर बने, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए इस रे को यहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर यहीं पर लौट के आना पड़ेगा, ताकि यहाँ से फिर से इमेज बन पाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हम एक काम करते हैं भाई, इसकी फोकल लेंथ मुझे पता है, इसकी फोकल लेंथ मुझे पता है, तो हम पहले लेंथ मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है ये? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब यहाँ पर u की डिस्टेंस कितनी है? -15। तो भाई पुट करो, मुझे क्या चाहिए? मुझे इमेज की डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। पहले ये निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1/v, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव? कॉन्वेक्स लेंस है, साफ साफ दिख रहा है, तो पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ, और ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, तो 1/-15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितना? +30। मतलब मेरी इमेज जो है वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब मुझे ये पता चल गया कि ये 30 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बात बताओ, ये मेरा यहाँ से यहाँ, मैं ये कौन सी डिस्टेंस बनाया हूँ? डिस्टेंस बनाया हूँ यहाँ से यहाँ वाली। यहाँ से यहाँ जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है? वो मेरा है 30। ये मेरा पूरा 30 है। तो क्या? तो एक चीज़ बताना भूल गया, ये रे इस मिरर पर ऐसे जाके ऐसे ही वापस लौटने के लिए कहाँ पर इस पर इमेज बननी चाहिए? इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मतलब जो हम पढ़े थे जब मिरर पढ़ रहे थे, उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो याद करो, मैं कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव की बात कर रहा हूँ। जब कोई भी रे यहाँ से पास होती थी, यहाँ पर एफ यहाँ पर सी होता था, तो यहीं से रिटर्न चली जाती थी ना। हाँ, तो ये जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो हमारी सी होगी, मतलब आर होगी, और आर किसके बराबर होता है? 2f के। एफ हमको पता है 10 है, तो 2f कितना हो गया? 20। तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता चल गई? कहाँ की? इस लेंस के सेंटर से नहीं, जहाँ से हम मेजर करते हैं चीज़ें पोल से, वहाँ से हमको पता चल गया क्या? ये वाली डिस्टेंस। तो ये कितनी है? 20 है। ठीक है भाई, ठीक है। और इस मिरर है, सॉरी लेंस बोल दिया, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? ये मैंने निकाल लिया, v 30 है। तो बचा क्या? बचा ये, तो 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, और यही 10 हमारे यहाँ से इसके बीच की दूरी है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली d इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर रखा है और एक ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर रखा है इस लेंस से, जिसकी मुझे सिर्फ फोकल लेंथ दी है। फाइंड u, मुझे u बताना है, सो दैट इमेज विल फॉर्म एट ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट को इंसाइड करे, मतलब फिर से इमेज यहीं पर बने। तो ये ऐसे जाएगा रे, और फिर यहाँ पर लड़ेगा, और लड़कर ऐसा वापस आए कि फिर से मेरी इमेज यहीं पर बन जाए। तो फाइनल इमेज विल फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि अगर मुझे फाइनल इमेज इस पॉइंट पर बनानी है, तो यहाँ से ये रे पैरेलल आएगी। क्या आपने लेंस में पढ़ा था कि जब इन्फिनिटी से रे आती है या पैरेलल रे आती है तो वो कहाँ इमेज बनाती है? फोकस पे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो फोकस होगी, तभी तो पैरेलल रे लेंस पर जो पड़ती है वो यहाँ पर इमेज बना पाएगी, और पैरेलल रे अगर आती है तो वो फोकस पे ही इमेज बनाती है, तो रूल है, तो यहाँ पर इमेज बनाएगी। तो इसका मतलब यू एफ के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, क्वेश्चन सही है। एफ इज इक्वल टू यू हो जाएगा, जो कि 20 हो जाएगा। यहाँ पर की कंसेप्ट क्या था? ये की कंसेप्ट था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? फाइंड करना है क्या? डी। फाइन लिखा है सर ने, ठीक है समझ जाओ उतना। फाइंड डी सो दैट फाइनल इमेज विल फॉर्म एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब अभी तो ये क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन एक्जैक्टली नहीं था, बट इस पैटर्न का तो था। हाँ, इसकी ये क्या है?
ये तो मैं रोहित शर्मा की तरह बोलने लगा हूँ। इसका ये क्या है, वो क्या है। फोकल लेंथ 20 है और इमेज कहाँ पर है, 40 पर है। तो क्या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2f हो गई? हाँ, तो यहाँ पर मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लगा के निकाला था। यहाँ पर क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बोला था, याद करो, कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा लेंस के, तो वो 2f पर ही इमेज बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी 2f ही होगी। अब ये कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, तो क्या कंसीडर करना है? 2 रिफ्रैक्शन, 1 रिफ्लेक्शन। तो ये जो इमेज है लेंस की, वो काम करेगी ऑब्जेक्ट की तरह मिरर के लिए। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि फिर से जैसे ही गया है वैसे ही फिर से आए और फिर से कोइंसाइड कर जाए, मतलब जहाँ पर इमेज वहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए क्या करना होगा भाई? इसके लिए ये करना होगा कि मेरा जो ये क्या बोलते हैं मिरर है, उस पर जब रिफ्लेक्शन होगा, मान लो ये रे जाएगी, इस पर रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर कॉनकेव मिरर सीधा जाके वापस आ जाए। तो ये पॉइंट कौन सा होता है? ये पॉइंट सी होता है। मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है? 2f के, मिरर के। अब तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए भाई? सिंपल है, अगर यहाँ से ऐसे ही जाके ऐसे ही वापस आना है तो 2f होना चाहिए। f 40 है तो 2f कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मुझे ये 80 पता चल गया, मुझे ये 2f है, मतलब ये 40 है, पता चल गया। तो 80 और 40 कितना होता है? 120। यही तो मेरा डी है, 120 मेरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन लगते भले कठिन है, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं। आई पर्सनली सबसे टफ पूरे रे ऑप्टिक्स में लगा मुझे ऐसे वाले पार्ट्स के क्वेश्चन। अब देखो जेईमेन का क्वेश्चन है भाई, क्या है? एट अ पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर फ्रंट ऑफ टू थिन सिमेट्रिकल को एक्सियल कॉन्वेक्स लेंस है L1 L2, जिनका फोकल लेंथ ये है, और डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इतना है। ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पर रखा है फ्रॉम L1 एज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से, एंड इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो हम पहले किसकी बात करेंगे? पहले हम एक एक करके बात करेंगे। हम बात करते हैं फर्स्ट लेंस की। फर्स्ट लेंस का मुझे एफ पता है, यू पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा? लेंस मेकर फॉर्मूला से मैं निकाल लूंगा वी, मतलब फर्स्ट लेंस कहाँ इमेज बना रहा है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए? वी चाहिए। तो वी कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट करके। 1/f कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 24, वी की वैल्यू चाहिए। u निगेटिव में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये प्लस रखा, माइनस क्यों नहीं रखा? एक माइनस इसका पॉजिटिव बना दिया। किसका? इसका। ठीक है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो 1/v हो जाएगा, 1/24 माइनस 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे v की वैल्यू जो है वो -8 आएगी। मतलब ये कहीं यहाँ पर इमेज बना रहा होगा। अब क्या? अब ये भी तो लेंस है, तो ये भी तो कुछ इमेज बनाएगा कहीं पर। ये कहाँ पर इमेज बनाएगा भाई? ये कहाँ पर इमेज बनाएगा, सोचो। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट तो मैं भूल ही गया, आप भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं। फोकल लेंथ 24 है, यू 6 है, मतलब ये लेंस के, एफ के और इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। तो ये तो भाई रियल इमेज बनाता ही नहीं, मतलब उस साइड इमेज बनाता ही नहीं, वर्चुअल और ये डायरेक्ट बनाता है। तो ये इमेज कुछ यहाँ पर बनाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। और ये फर्स्ट लेंस की इमेज काम करेगी सेकंड लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये कितने डिस्टेंस पर बना रही है? -8, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस -8। अब एक बात बताओ, अब आते हैं सेकंड लेंस की बात करते हैं। सेकंड लेंस का फोकल लेंथ 9 है। अब यहाँ से इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कितना दूर है इससे? 10 + 8। अब ये -8 है, बट वो फॉर्मूला में रखने के लिए डिस्टेंस कितनी है एक्चुअल में? 18 सेंटीमीटर। तो क्या मैं यहाँ पर भी 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लगाऊं? नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ याद है, क्या? कि ये f 9 है और ये u 18 पर है, तो इसका मतलब इस लेंस के लिए ये 2f पर है। तो 2f पर है तो इमेज भी इसकी कहाँ बनेगी? 2f पर। इसका क्या मतलब इमेज की डिस्टेंस यहाँ से 18 ही होगी। हाँ, 18 ही होगी। तो फाइनल इमेज यहाँ बन गई 18। ये डिस्टेंस हमको दिया है 10। ये ऑब्जेक्ट से इस लेंस की डिस्टेंस कितनी थी? 6। तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच की डिस्टेंस में निकाल लूंगा? 6 + 18 + 10 करके। 18 10 28, 28 6 कितना होता है? 34। तो 34 मेरा आंसर हो जाएगा, 34। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे लेवल का है। अब इसमें भी हमको कुछ नहीं बताया है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? 2 रिफ्रैक्शन, 1 रिफ्लेक्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन और नेचर इमेज की बतानी है। जो इमेज फॉर्म होगी ये दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से, तो कैसी इमेज फॉर्म होगी? मुझे एक बात बताओ, क्या कंसीडर करना है? 2 रिफ्रैक्शन कंसीडर करना है। तो यहाँ से पहले हम एक काम करेंगे, पहले लेंस की बात करेंगे और उसके रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। पहले लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतना है, फोकल लेंथ इतना है, तो क्या मैं इमेज निकाल सकता हूँ कि पहला लेंस कहाँ बनाएगा? तो कैसे निकालेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। मुझे 1/v चाहिए, तो इसको इस साइड भेजो, तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। अब सबको साइन के साथ पुट कर दो। फोकल लेंथ इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1/5 इसका फोकल लेंथ है और
प्लस करेंगे किसको, u को। u डिस्टेंस कितना है, 20 है, लेकिन हम क्या करेंगे -20, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 20 - 5 डिवाइडेड बाई 20 पंजे 100, 1/v। तो ये बचेगा 15/100 और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 100/15। 3 से काटो, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ये मेरे इमेज की डिस्टेंस आ गई, कितनी है, लगभग 3 6 18, 6 पॉइंट समथिंग के अराउंड है। इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो इमेज है वो कुछ यहाँ बनेगी, जो कि पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस मैं इसके सामने लिख रहा हूँ 20/3 है। अब पहले लेंस की जो इमेज है वो एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट की तरह दूसरे लेंस के लिए। तो ये दूसरे लेंस से कितना दूर है कैसे निकालेंगे भाई, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस यहाँ से है, क्योंकि यहाँ से तो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता है तो इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, कैसे, 2 माइनस कर दो, किससे, 20/3 से। 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20 में से 6 जाएगा, 3 एक कम 3, 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14। तो 14/3 इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, कितना हो गई, 14/3। ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। अब इस मिरर के लिए मुझे फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं इमेज डिस्टेंस नहीं निकाल लूंगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, निकाल लूंगा। 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f + 1/u। तो इसको निकाल लेते हैं भाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर हम जो u की वैल्यू है उसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि लेंस के इस साइड है। तो f कितना है, कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव में होगा, -5। अगर +5 दिया होता तब भी आपको माइनस लेना होता। प्लस कितना है u, 14/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 एकम 14, 5 तिहाई 5 तिहाई, 14 एकम 14, 5 तिहाई 15, 15 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो v का कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब ये 70 प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस में आएगा यार, आई थिंक माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 5 तिहाई 15, 15 में से 14 में से 15 को माइनस करना है ना। हाँ, अरे ऐसे कर लो, 3/14 - 1/5, तो 5 तिहाई 15, नो नो नो, पॉजिटिव आएगा। ये देखो, मैं खुद फंस रहा था यार, आप लोग को बताता हूँ और मैं खुद ऐसी गलती करता हूँ, तो मेरे ऊपर छी ससुर है कि नहीं है। 14 × 5 = 70, तो ये हो जाएगा 1/70, तो ये +70 आ जाएगा। अब ये इमेज जो है यहाँ से +70 पर बनेगी। अब एक बात बताओ, कौन सी बात, ये इमेज किस साइड बनेगी। अब m की वैल्यू +70 आई है, तो इसका ये मतलब है कि जो इमेज है वो मेरी इसी साइड बनेगी, किस साइड, राइट साइड, b के इस तरफ, यहाँ कहीं पर इमेज बनेगी। तो 70 सेंटीमीटर आएगी और रियल इमेज होगी b से राइट साइड पर, मतलब 4th वाला मेरा आंसर हो गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमको दे दी है, कितनी है भाई, फोकल लेंथ 20 है, और उसको प्लेस किया कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ठीक है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल एक्सेस कोइंसाइडिंग ईच अदर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर और इसके बीच में ये डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस पर रखा है, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यू की। तो इमेज जो बन रही है कॉम्बिनेशन उसका, वो कोइंसाइडिंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ से एक रे निकलेगी, फिर यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाके ऐसी जगह पर इमेज बनाएगी ताकि ये फिर से रिटर्न आ सके। तो ये किस जगह पर इमेज बनाएगी बताओ, ये ऐसे जाएगी और यहाँ पर कुछ इमेज बनाएगी। तो ऐसी कौन सी जगह है इस लेंस के लिए, सॉरी मिरर के लिए, ऐसी जगह मिरर के लिए तो होती है सी वाला पॉइंट, सी मतलब 2f। अब इस मिरर का मेरा फोकल लेंथ कितना है, कॉन्वेक्स लेंस का 20 है, मिरर का फोकल लेंथ 10 है। नहीं यार, मिरर का फोकल लेंथ कितना है, मिरर का फोकल लेंथ मेरे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में यार देना चाहिए था, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर देन एज अ प्लेस प्रिंसिपल एक्सेस 60 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन इटसेल्फ फोकल लेंथ ऑफ द, फोकल लेंथ ही तो निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात कौन सी वाली, मैं एक बार इमेज डिस्टेंस निकाल लूँ, उससे कुछ आइडिया लगेगा क्या। आते हैं इस पर, इसका मुझे u पता है, इसका मुझे f पता है, तो इसकी वजह से v निकाल लूंगा, 1/v = 1/f + 1/u। इतनी बार लिखा है तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि मैंने इसको इस साइड से इस साइड लाया है। यहाँ पर f की वैल्यू पॉजिटिव होगी, u की वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 होने का क्या मतलब है, -60 लेफ्ट साइड में है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v हमारा आ जाएगा +30। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर क्या बन रहा है, इमेज। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, पूरा 30 है, ये 10 है, तो ये तो 20 ही होगा। अब
ऐसा बेस या ऐसी डिस्टेंस ये जहाँ से ये रे जाए भाई, वर्चुअली मानो यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको लग रहा होगा कि यहाँ से रे आई, इस लेंस को ऐसा लगेगा। तो कैसा ऐसे होगा, जब ये जैसी आई है वैसी ही चली जाए। ऐसा एक ही पॉइंट होता है, कौन सा वाला, सी पॉइंट, जाओ, जो मेरा किसके बराबर होता है, आर के बराबर। और यहाँ पर आर किसके बराबर होता है, वो 2f के बराबर होता है। तो 2f कितना आ जाएगा, 20। तो f मेरा कितना आ जाएगा, 10। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, बट ये क्वेश्चंस लेवल अप होते हैं, आई पर्सनली फील। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है भाई, मुझे पूछा है द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ 20 है, दोनों को कोएक्सियली रखे, दोनों के बीच की डिस्टेंस 60 है। इमेज ऑफ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इमेज है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो रे आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब पैरेलल रे आ रही है, सिंपल। जो ये बना रही है कॉम्बिनेशन, वो कौन से पॉइंट पर बनेगी, फ्रॉम फर्स्ट लेंस। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस हमको पता है, इसका फोकल लेंथ हमको पता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से रे आई, अब अगर पैरेलल रे आती है, वो पहली इमेज कहाँ बनाएगी, फोकस पर ही बनाएगी भाई। लेंस में पैरेलल रेज फोकस पर ही इमेज बनाती है। अब ये फोकस पर इमेज कितना बनाएगी, इसका फोकस कितना है, 20, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20, पूरा था 60। तो फर्स्ट इमेज इस लेंस की, इस लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ये 60 था, ये 20 था, तो ये मेरा 40 आ गया। अब सेकंड लेंस की बात करते हैं। सेकंड लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 20 है। फोकल लेंथ 20 है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 40 पर है, इसका मतलब इस लेंस के लिए ये क्या है, ये है 2f। 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पे ही इमेज बनेगी। जब 2f पर ही इमेज बनी तो यहाँ पर मेरी फाइनल इमेज बनी। यहाँ पर क्या है, मेरा फाइनल इमेज। मुझे क्या पूछा, मुझे पूछा है कि इमेज जो बन रही है वो फर्स्ट लेंस से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमको पता है भाई, 2f है जो कि 40 है। यहाँ से यहाँ कितना है, 2f है, 40 है। यहाँ की यहाँ 40 है, यहाँ से ये कितना है, 20 है। तो कितना आ गया टोटल, मेरे ख्याल से तो 100 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 100 लिख दूंगा, बस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और फोकल लेंथ इतना है, उसको एयर में रखा, इन एयर इज इमर्स इन वाटर, तो उसके फोकल लेंथ में कितने का चेंज होगा। तो क्या आपको एक बात याद है, मैंने बता रहा था ये चीज़ कि अगर इसका फोकल लेंथ ये है, इसका फोकल लेंथ ये है, तो अगर एयर में यफ है तो पानी में जाने के बाद क्या होता है, 4f हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं, पूछा है चेंज इन फोकल लेंथ। क्या पूछा है, चेंज इन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ में चेंज कैसे लिखते हैं, तो जब पानी में डाल देंगे तो जो फाइनल फोकल लेंथ है वो इनिशियल की 4 गुना हो जाएगी। तो फोकल लेंथ में चेंज कितने का हुआ, फोकल लेंथ में चेंज हुआ फाइनली 4f हो गई, इनिशियली एफ आई थी, इनिशियल थी, तो ये हो जाएगी 3f। तो 3f मेरा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ में चेंज। यही चीज़, ये क्वेश्चन यही वाला था कि अगर एयर में कोई है, उसका फोकल लेंथ एफ है, उसको पानी में डालते हैं तो उसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है इसके फोकस पर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ। फोकल लेंथ इसका यफ है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर होता है तो यहाँ से रे जाती है और कहाँ पर बनती है, ऐसे जाएगी और पैरेलल रेज होती है। कैसी रेज होती हैं, पैरेलल रेज। ऐसे जाएंगी, एक ऐसे जाएगी तो ये इमेज ऐसे बनाएगी, पैरेलल रेज रहेगी। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन वेरी लार्ज हो जाएगा और लगभग इमेज मेरी इंफिनिटी पर बनेगी। तो मुझे क्या बताना था, इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, मैग्नीफिकेशन क्या होगी, वेरी हाई, इमेज की डिस्टेंस इंफिनिटी होगी। ये तो हम केस की तरह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पर, जब सर क्लास में पढ़ा रहे थे, वो एक केस था। जब ऑब्जेक्ट को यह पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो डिस्टेंस क्या बतानी, डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल पैरेलल रे इंसिडेंट, पैरेलल रे अगर इंसिडेंट हो रही है तो यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जब यू मेरा इनफाइनाइट हो गया, तो जब यू मेरा इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ से ऐसे रे आएगी और ये इसके फोकस पर जाके मिलेगी। और इसका रेडियस कितना है, आर, इसका आर 12 है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, मतलब जो रेज आ रही है वो इमेज कहाँ पर बनाएंगी। तो भाई मतलब ये पूछ रहा है इसकी फोकल लेंथ, ये हमको पता है पैरेलल रेज फोकल लेंथ पर ही इमेज बनाती है। तो बस इसका फोकल लेंथ निकाल लो। तो क्या करेंगे, f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो आ कितना है 12, 2 कितना है 2, तो ये आ जाएगा अच्छा, और ये गलत है, ये मिरर के लिए सही है भाई। लेंस में हम कंटिन्यू हो गया यार, फिर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ थे हम। यहाँ पर थे हम, लो
मिरर के लिए वैलिड है, लेंस के लिए नहीं। लेंस के लिए क्या पढ़े थे, याद करो उस दिन को जब हम कॉन्वेक्स लेंस को काट रहे थे और पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे, F इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन, यही पढ़े थे ना, एक कॉन्वेक्स लेंस को बीच से काटने पर। हाँ, तो मुझे आर की वैल्यू पता है 12 है, म्यू की वैल्यू पता है कितना है भाई, म्यू की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पर 1.5 से जाएगा कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो ये दो ऊपर चला जाएगा तो यफ क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। जब f और u की वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो हमारा v कुछ आ जाएगा कितना, 120 आ जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनेगी। तो अगर मैं ऐसा सिनेरियो दूसरा क्रिएट करूँ कि अब मान लो कि मैं यहाँ पर इमेज को रख रहा हूँ, मान लो एक केस दूसरा, तो फिर से मेरा इमेज कहाँ बनेगा, तो जहाँ पर इमेज था वहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, मतलब u को मैंने v बना दिया, मतलब u मेरा 120 कर दिया, तो फिर से मेरा v यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिवर्सल पोजीशन जैसा, ये होता है क्या, एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड आउट फोकल लेंथ। तो इसके लिए 4-5 फॉर्मूले हैं, बस आपको वो रट लेने हैं, और एक थ्योरी है जिसको आपको रट लेनी है। क्या, यहाँ पर दो लेंस रखेंगे, क्या रखेंगे, दो लेंस, एक दूसरा लेंस भी रखेंगे, जो दूसरा लेंस होगा उसकी मैग्नीफिकेशन m1 m2 इज इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो रूट ऑफ हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2 होगी, और जो फोकल लेंथ होगी, यहाँ पर एक पर्दा रखते हैं, पर्दा मतलब पर्दा क्या बोलते हैं, स्क्रीन, एक स्क्रीन रखते हैं, मिरर नहीं है स्क्रीन है। तो यहाँ इस लेंस से इसकी दूरी हम पहले d मानते हैं, तो ये d हो गया, ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, ये याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है कि f इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अब इस लेंस को अगर मैं शिफ्ट करूँगा x डिस्टेंस, तो मेरी मैग्नीफिकेशन कुछ चेंज होगी, इमेज डिस्टेंस कुछ चेंज होगी, तो इस लेंस को x डिस्टेंस चेंज किया तो वो x यहाँ पर है। अब आते हैं हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस पर। क्वेश्चन तो सर ने इस पर नहीं करा है, बट थियरी ज़बरदस्त बताई, मुझे भी अच्छे से याद हो गया भाई थियरी, मैंने अलग से केस जैसा बना लिया था उसको, तो उसको एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 3 ही केस बनते हैं, सॉरी 6 केस बनते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर के, सॉरी लेंस के। तो एक मेरा होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो मैं चाहूँगा एक साइड इसको क्या करूँ, पोत दूँ, मतलब सिल्वरिंग कर दूँ, या फिर ये मेरा दूसरा लेंस कौन होगा, प्लेनो, क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये ऐसा लेंस होगा, इस पार्ट को सिल्वर करें या फिर हम इस पार्ट को सिल्वर करें, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात है। तो इसका जो फॉर्मूला निकालना होता है, ये जो दिख रहा है उसका उल्टा बिहेव करेगा, तो ये चीज़ लास्ट में काम आएगी। इसका जो जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए जो एफ नेट निकालने का एक क्वेश्चन आता है, वो हो जाता है 1/2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अरे भाई, इसका ये वाला सरफेस तो काम करेगा मिरर की तरह और ये वाला लेंस की तरह, तो ये इसका जस्ट एफ नेट निकालने का फॉर्मूला था। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि इसका फोकल लेंथ होगा कितना। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, बस इसका फोकल लेंथ मैंने आपको याद कराया था, बोला था ना रट्टा करने के लिए, वो क्या होता है, वो होता है r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। हाँ, ये मेरी फोकल लेंथ होती है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। और मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस जितना बोलूँ उतना करना है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, r/2, r/2 को यहाँ पुट करेंगे तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, इसका मुझे मिल जाएगा एफ नेट, जो कि बराबर होगा किसके, r डिवाइडेड बाई 4 म्यू माइनस 2 के। जब इसको आप रखेंगे, मैंने रख के सॉल्व किया है सर ने जो बताया था वैसे, तो ये मेरा आ गया नेट फोकल लेंथ। अब ये कैसा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा किसकी तरह, कॉनकेव मिरर की तरह, ये एक मोटा मिरर ही तो हो गया। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो लास्ट में हम नेगेटिव लगा देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर जो मिरर ठीक है, यहाँ पर जो मिरर वाला पार्ट होगा उसकी फोकल लेंथ हम रखेंगे r/2, और लेंस वाले पार्ट का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डबल, मतलब सिर्फ इतनी वैल्यू होगी।
जो हम यहाँ पुट करेंगे। तो इसका जो यफ नेट आएगा वो हमारा कुछ आ जाएगा, कितना, वो आ जाएगा r/2 म्यू। और ये बिहेव करेगा मोटे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की तरह, इसीलिए नेगेटिव लग गया। अब इसमें क्या रखेंगे, इसमें हम एक काम करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करेंगे, बट गुस्सा आ रही है कसम से। यहाँ पर ये मेरा क्या है, ये मेरा प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जगह पर 1/∞ रखेंगे, 0 हो जाएगा 1/∞। और ये कैसा पार्ट है, ये कॉन्वेक्स पार्ट है और कॉन्वेक्स लेंस है। तो उसकी फोकल लेंथ कौन सी वाली, ये रेड के अंदर वाली रखेंगे। तो हमारा जो एफ नेट है वो आ जाएगा -r/2 म्यू -1। माइनस साइन हम बाद में लगाएंगे। और इसी सब का सिर्फ साइन को उल्टा कर करके मेरा आ जाएगा किसके लिए, ऐसे वाले मिरर और ऐसे वाले। और एक बार इसको मिरर करो, एक बार इसको मिरर करो, एक बार इसको मिरर करो, ये इसकी तरह, ये इसकी तरह, ये इसकी तरह। जब ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, सिर्फ साइन का चेंज होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।